हेलो मेरे शेर और शेरनियों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक साइंस क्लासेज में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का अंसाल चल रहा था, अंसाल में आप लोगों का 2024 का सेट नंबर 1 और सेट नंबर 2 सॉल्व करा दिए गए थे। आज आप लोगों के लिए उसी 2024 सेट का सेट नंबर 3 लाए हैं। 348 GI सेट नंबर क्या है, 3 है। आज हम लोग सेट नंबर 3 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए, आज हम अंसाल ले आए हैं, तो अंसाल के माध्यम से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अंसाल देखिए क्या बता रहा है कि 300 सेट नंबर 3 है, 2024 348 GI का है। इसमें पहला क्वेश्चन ऑप्शन वाला है। देखिए पहला क्वेश्चन ऑप्शन का क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री यानी मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का है, पुष्पों में कौन सा अंग स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें ऑप्शन 1 है जायांग, पुमंग, प्राकोष और टेप्टम। तो इसका नंबर 1 ऑप्शन सही है, जायांग। क्या सही है, जायांग। जायांग सही है। अगला है खा। पहले का खा है, पुरुष जनन तंत्र में कितने वृषण पाए जाते हैं। तो आप जानते हैं कि जो पुरुष का वृषण होता है वो क्या होता है, वृषण कोष में सुरक्षित रहता है। और जो वृषण कोष होता है उसमें कितने जोड़ी पाए जाते हैं, 1 जोड़ी पाए, यानी वृषणों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इसमें क्या है, एक जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े। तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही है, 1 जोड़ी। कितना सही है, 1 जोड़ी। अब एक क्वेश्चन नंबर 1 का गा है, 1 का गा। MRI संकेताक्षर का पूर्ण रूप है। तो जो MRI का संकेताक्षर का पूर्ण रूप है उसका इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 सही है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है। इसमें और ऑप्शन है मेटाफेजिक रेजोनेंस इमेजिंग, मैग्नेटिक रेजोनेंस इम्यूनिटी और मेटाफेजिक रियो इमेजिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। का खा गा घा। इसके बाद क्या आता है, घा आता है। दात्र कोशिका अरक्ता किस रोग के उत्परिवर्तन का उदाहरण है। तो जो दात्र कोशिका अरक्ता होती है, अब आपको बताया गया है कि जो दात्र कोशिका अरक्ता होती है इसमें जो आरबीसी की संरचना होती है वो बदल जाती है। तो आरबीसी की संरचना बदलती कैसे है, क्योंकि इसमें जो ग्लूटामिक एसिड होता है 6वें नंबर पर, उसके स्थान पर क्या आता है, बाइलिन आ जाता है, जिससे इसकी संरचना क्या होती है, बदल जाती है। तो इसकी संरचना उभयतल या गोलाकार ना होकर हंसियाकार हो जाती है। तो इसमें कौन सा परिवर्तन होता है, बिंदु परिवर्तन होता है। क्या होता है, बिंदु परिवर्तन होता है। तो पहले का घा का क्वेश्चन नंबर सही है, बिंदु परिवर्तन। क्या सही है, बिंदु परिवर्तन। बिंदु परिवर्तन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 1 का आप समाप्त हुआ, 1 का खा गा और घा। अब अगला इसी में 2 का का है। 2 का क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर, डाउन सिंड्रोम विकार गुणसूत्र के किस जोड़े पर असामान्यता के कारण होता है। तो आपको बताया गया है कि जो डाउन सिंड्रोम होता है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। कितनी होती है, 23 जोड़ी होती है। लेकिन डाउन सिंड्रोम जो होता है ये 21वें जोड़ी में क्या होता है, 21वें जोड़ी में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है। एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। इन्हीं गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 के बजाय कितनी हो जाती है, 47 हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डाउन सिंड्रोम होता है ये 21वें जोड़ी के एक अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण होता है। 21वें जोड़ी के अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण, 21वें जोड़ी के अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण, अतिरिक्त गुणसूत्र के कारण। अगला क्वेश्चन है 2 का खा। 2 को खा है, स्त्रियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले किन्हीं एक गर्भ निरोधक का नाम लिखना है। किसका नाम लिखना, गर्भ निरोधक का नाम लिखना, जिससे गर्भ ठहर ना पाए। तो जिसमें आप जानते हैं कापर्टी होता है, जिसे लूप का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लगा लेने से क्या होता है, स्त्रियों में गर्भ धारण नहीं हो पाता, जैसे कंडोम होता है। ठीक है, तो इसमें लूप आप लिख सकते हैं या कापर्टी। अगला क्वेश्चन है, आरएनए में कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। दूसरे का गा,
तो आप जानते हैं कि जो शर्करा होती है, शर्करा दो प्रकार की होती है। एक जो शर्करा जो होती है पेंटोस शर्करा, और एक होती है राइबोस शर्करा। तो ठीक है, जो राइबोस शर्करा होती है वो क्या होती है, आरएनए में पाई जाती है। जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है वो क्या किस में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है। तो आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है आरएनए में। अगला क्वेश्चन है 2 का घा। क्या नर इंकोद्भिद का विकास पुष्प के किस अंग में होता है? जो नर इंकोद्भिद होता है पुष्प के किस अंग में होता है? जैसे नर भाग कौन से होते हैं, पुंकेसर में क्या होता है, परागकोश होता है, पुतंत होता है और योज होता है। तो जो नर इंकोद्भिद का विकास होता है लघु बीजाड़ धानी में होता है। कहाँ होता है, लघु बीजाड़ धानी में होता है। अगला क्वेश्चन है 2 का अंगा है नर जनन कोशिकाएं किस प्रकार विभाजन के पश्चात शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं? तो जो जनन कोशिका होती कौन सा विभाजन, तो जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जो जनन कोशिकाएं होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन द्वारा क्या होती है, शुक्राणु का निर्माण करती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। हाँ, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का पीयूष ग्रंथ के 2 कार्य लिखे, यानी जो पीयूष ग्रंथ होता है उसके 2 कार्य लिखना है। शरीर के सभी अंगों की वृद्धि को प्रेरित करना। नंबर 1 क्या है, जो शरीर के सभी अंग होते हैं उनके वृद्धि को क्या करना है, प्रेरित करता है। दूसरा कार्य क्या है, शरीर में शर्करा लवण स्तर को क्या करता है, नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथ के 2 कार्य पूछा था, 2 कार्य हो गए। अगला है 3 का खा, पर निषेचन को परिभाषित कीजिए। पर निषेचन किसे कहते हैं? नर व मादा युग्मक अलग अलग जनक में उत्पन्न होते हैं, यानी जो नर युग्मक होता है वो नर में, जो मादा युग्मक होता है वो मादा में उत्पन्न होते हैं। इसी कारण 2 जनकों की आवश्यकता होती है। इसी को क्या कहते हैं, पर निषेचन कहते हैं। अगला है 3 का गा, अनिषेक जनित फल क्या है, एक उदाहरण दीजिए। जो अनिषेक जनित फल होता है क्या होता है, बिना निषेचन के ही क्या होता है, उत्पन्न होता है। उसमें बीज रहित होते हैं, बीज नहीं पाए जाते हैं। और जिसमें बीज नहीं पाए जाते उन्हें अनिषेक फलनी फल कहते हैं। देखिए बिना निषेचन के जब पुष्प का अंडाशय स्वतः ही बीज रहित फल में परिवर्तित हो जाता है, जैसे केला और अंगूर, उदाहरण भी आपका हो गया। बीज रहित फल को अनिषेक फलनी फल कहते हैं। अनिषेक फल 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। नंबर 1 प्राकृतिक है, नंबर 2 क्या है, कृत्रिम है। अगला है उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन कीजिए। 3 का घा, उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करना, जो प्रमोटर होता है, जहां पर क्या होता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है जुड़ता है। तो नंबर 1 क्या होता है, आरएनए उन्नायक के किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करना। नंबर 1 क्या है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसी जगह जुड़कर अनुलेखन शुरू करता है। कहाँ, उन्नायक वाले स्थान पर। अगला है यह ट्रांसक्रिप्शन कारकों और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने का काम करता है। किसको, जो उन्नायक होता है ये ट्रांसक्रिप्शन कारकों और आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने का काम करता है। लास्ट है 3 का अंगा है, मानव में किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम लिखिए। जो लिंग संलग्न रोग होते हैं कौन से रोग होते हैं, एक हीमोफीलिया होता है, दूसरा क्या होता है, वर्णांधता होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है, रक्त का स्राव होता है, हमेशा बहता रहता है और रक्त का थक्का नहीं बन पाता। जबकि वर्णांधता में क्या होता है, ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं जो नीले हरे रंग की पहचान नहीं कर पाते, वो वर्णांध व्यक्ति होते हैं। इस तरीके से आप लोगों का जो पेपर सेट नंबर 3 था 348 GI, ये आप लोगों का 1 क्वेश्चन से लेकर 3 क्वेश्चन तक सॉल्व करा दिए गए हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर साल नेक्स्ट वीडियो में हल कराए जाएंगे। धन्यवाद।